लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय गोपाल। ओह हेलो। अरे गिची गिची गिची, आखिर आप लोगों ने मेरी बात मान ही ली। हाँ, देखो कितनी प्यारी बेबी हुई है। हाँ भाभी, बहुत प्यारी है। अब क्या मेरे यहाँ भी लड़की होगी? हाँ? क्या ऊपर वाले लिख कर भेजा था क्या? नहीं यार, इट्स माय लास्ट चांस एंड माय वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। बेस्ट ऑफ लक। मीना को मेरी नमस्ते कहना। अच्छा अच्छा। अले अले अले, कितनी प्यारी बच्ची है। डॉक्टर गोपाल। लड़की हुई? यस डॉक्टर, यू आर वेरी लकी। ओह नर्स, अब मेरा परिवार पूरा हुआ। कैन आई सी माय वाइफ? यस। बाय गॉड, बड़ी देर लगा दी इस कन्या ने, लेकिन है ये बिल्कुल तुम्हारे जैसे, और सोती भी है तुम्हारे जैसे। हाँ तो मीना, इस पे दस्तखत कर दो। क्या है? ऑपरेशन पेपर। अब हमारे 3 बच्चे हो गए हैं, इसलिए अच्छा है ऑपरेशन करवा लें। लो। आपकी मिसेस की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बच्ची की तबीयत रात भर खराब रही है। क्या हुआ डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं, आप अपनी मिसेस के रूम में चलिए, मैं आपकी बच्ची को लेके आता हूँ। अच्छा डॉक्टर। चलो मुन्ने, चल बेटा। हाय देयर। हाय। चलो चलो मम्मी के पास चलो। चले चलो, चोर मवाली कहीं। हमको भी चाहिए। ए, क्या करें आप बच्चों के सामने? जाइए देखिए, मुन्नी को सुबह से एक बार भी मेरे पास। अरे भाई, डॉक्टर साहब उसे खुद लेकर आ रहे हैं। जाइए ना। अच्छा बाबा। क्या करना है? डॉक्टर गोपाल, जस्ट ए मोमेंट प्लीज। क्या बात है डॉक्टर, मुन्नी को नहीं लाए? मेरे साथ आइए। क्या बात है डॉक्टर? मुन्नी को डिप्थीरिया हो गया था। व्हाट? विद आवर बेस्ट एफर्ट्स हम उसे बचा न सके। डॉक्टर साहब, आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर सॉरी, प्लीज सब्र कीजिए। My God! मीना! मीना! डॉक्टर! नर्स! भैया, बेबी के मौत के बाद मीना बिल्कुल खामोश और गुमसुम है। मुझे तो डर है गोपाल भैया कि उसका ये गम और खामोशी उसे पागल ही न बना दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाभी। मैं उसे रुलाऊंगा, मैं उसे इतना रुलाऊंगा कि उसका गम उसके आंसू में बह जाएगा। हाँ, कुछ कीजिए, मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। मीना, कब तक अपने गम को अपने दिल में छुपा, अपने आप को जलाती रहोगी? मीना, रो मीना। तुम्हारी गुड़िया जैसी बच्ची इस संसार से चली गई, अब वो वापस कभी लौट कर नहीं आई। अब वो तुम्हें कभी मां कहकर नहीं पुकारेगी। किसको दुल्हन बनाने के सपने देखोगे?
किसके हाथ में मेहंदी रचाओगी? मीना, तुम कितनी बदनसीब। मैं जानती हूँ मैं बदनसीब हूँ, और अब मेरी गोद कभी न भरेगी। जिंदगी भर तड़पती रहूंगी मैं अपनी बच्ची के लिए, लेकिन ये कहकर मुझे दुखी मत करो मुझे दुखी। मीना, मैं तुम्हारा दुख बढ़ाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी गोद फिर से हरी हो सकती है। जो ऑपरेशन मैंने कराया था वो रिवर्सिबल है। अगर तुम चाहो तो दोबारा ऑपरेशन करा के हम अपने परिवार को फिर से बढ़ा सकते हैं। दोबारा ऑपरेशन हमें परिवार बढ़ाने का विश्वास जरूर दिला सकता है, लेकिन इस बात का तो नहीं कि हमारी यहाँ बेटी ही होगी। बेटा भी तो हो सकता है। तो क्या तुम? नहीं, मैं नहीं चाहती कि एक बेटी के लिए मैं भी सीताराम भैया की तरफ परिवार बढ़ाती जाऊं और तुम्हारे उसूलों को ठेस पहुंचे। मीना, ये फैसला तो कर लिया, लेकिन क्या तुम खुश रह सकोगी? खुशी अगर भगवान को मंजूर होती तो वो हम पर इतना अन्याय ही क्यों करता? रोशनी की एक किरण दिखाकर हम के अंधेरों में क्यों धकेल देता? क्यों छीन लेता हमारी फूल जैसे बच्ची को? क्यों छीन लेता? मीना, धीरे रखो, सब ठीक हो जाएगा। मीना, धीरे रखो मीना। और देखो, आइसक्रीम नहीं खाना, और जेरी को बाय बाय नहीं किया। पीटर ओपाल, मेरी मुन्नी को भी साथ स्कूल में ले जाओ, और देखो जरा इसका ख्याल रखना। जाओ बेटी, जाओ। मीना, मीना, आओ मेरे साथ। बैठो। मीना, क्यों ना हम एक लड़की गोद ले लें? जिस भगवान ने तुमसे तुम्हारी बच्ची को छीन लिया है, वो कई बच्चियों से माँ की गोद भी छीन लिया करता है। और हो सकता है जिस तरह तुम्हारे दिल में एक बच्ची की तड़प है, उसी तरह कोई बच्ची एक माँ की गोद के लिए भी तड़प रही होगी। जैसे जन्म नहीं दिया उसकी माँ कैसे बन सकती हूँ मैं? माँ सिर्फ जन्म देने से ही माँ नहीं बनती, माँ का प्यार देने से बनती है। अब तुम खुद ही देखो, क्या तुम पीटर और पॉल को तैयार करके स्कूल नहीं भेजती? उनको अपने बच्चों की तरह कपड़े सिलवा कर नहीं देती? अगर उनकी तबीयत जरा खराब हो जाए तो क्या रात भर जाकर नहीं गुजार देती? जरा सोचो, अगर वो तुम्हें आंटी के बजाय मम्मी कहकर पुकारे तो क्या कोई ये कह सकता है कि वो तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं? मेरा भी एक सपना था मीना कि हमारे 2 लड़के होंगे और एक लड़की। क्यों ना हम उस सपने को पूरा कर लें मीना, एक लड़की गोद ले लें। दोनों बच्चों को बाहर ले जाओ। जाओ बच्चों, जाओ जाओ बाहर। शाबाश। अच्छा, ये नहीं फूली, ये फूलेगी। क्या कर रहे हैं आप? पूरियां ऐसे बनाते हैं क्या? आई एम सॉरी, ये आइंदा संभाल के बनाऊंगा। ये लेकिन एक बात का पता चला। क्या? आपको राम भरोसे होटल में बावर्ची की नौकरी मिल जाएगी। क्या कहा? बावर्ची की? भांजे, प्यारे भांजे, जरा बाहर तो आओ। आ गए मामा, जाइए। अभी आता हूँ। सुनिए सुनिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, जाइए। तुम नहीं, आप कहो। मैं तुम्हारी होने वाली मामी हूँ। अजी सुनते हो?
अरे मीना देखो, मामा के साथ मामी भी आई है। ये रहे। आशीर्वाद दो भांजे, हम दोनों ने रोमांस करने का फैसला कर लिया हैं? रोमांस के लिए आशीर्वाद की क्या जरूरत है मामा? तुम आशीर्वाद देकर खुश हो लो, जरूरत मैं बाद में बता देता हूँ। देखा, वो बता दिया तुमसे। लेकिन मामा ये जरा आना जाना थोड़ा कम कर दो। क्या बताऊं भांजे, मैं तो इस बार भी नहीं आता। सीताराम के घर गया था, वहाँ पर मियाँ बीवी में महाभारत का युद्ध छिड़ा हुआ था। युद्ध? तलाक तक बात आन पहुंची है। उनकी शादीशुदा मोहब्बत में कोई दाढ़ी वाला आन फंसा है। ये कौन? पता नहीं कोई भी हो। नहीं आऊंगा, इस घर में कभी नहीं आऊंगा। बुलाओगी तो भी नहीं, नहीं बुलाओगी तो भी नहीं, रोगी चिल्लाओगी चीखोगी तो भी नहीं। ओहो, मैं यहां गुस्से से आज बबूला हो रहा हूं और तुम मुस्कुरा रही हो। इतना भी ख्याल नहीं कि मैं इस घर में आखिरी बार भोग रहा हूं। मेरे जाने के बाद तुम ये समझ लेना कि तुम्हारे बच्चे विधवा हो गए और तुम यतीम। क्या कह रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि तुम्हारे बच्चे यतीम हो गए और तुम विधवा। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, निर्लज कहीं की। आप जा तो रहे हैं, साथ में ये टूथब्रश और पेस्ट भी लेते जाइएगा, क्योंकि सुबह सुबह आपके मुंह से बहुत बदबू आती है। मेरा टूथब्रश वहीं रख दो, अपना ले आओ। जी? ये बताओ, कुल्टा कौन है? तो कोई नहीं, लेकिन आप कहते हैं मैं। बेवफा कौन? कोई नहीं, लेकिन आप कहते हैं मैं। ये घर किसका है? है तो किसी का नहीं, लेकिन क्या कहा? मेरा मतलब है आपका। आपका। बेवफा तुम, कुल्टा तुम, घर मेरा और मैं ही घर छोड़ूं? कमला, इस घर में रहूंगा मैं और जाओगी तुम। यही आपकी आज्ञा है तो मैं ही चली जाती हूँ। और सुनो, एक मेहरबानी और करो मुझ पर। जो लड़की मेरी नहीं है उसे भी अपने साथ लेती जाओ। जी, उसे ही क्यों, सबको ले जाएगी। मैं सबको पाल लूंगा, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ हाँ, संभाल लेना। ओ, दाढ़ी वाला तुम, तेरी तो मैं। मीना, तुम? जी हाँ। लेकिन ये सब? आपने मेरी सहेली की जिंदगी खराब कर रखी थी। दिन ब दिन बेचारी की सेहत गिरती जा रही थी और आप समझाने पर भी नहीं समझ रहे थे, इसलिए हमें ये नाटक करना पड़ा। इस नाटक ने कुछ देर के लिए कमला भाभी को तकलीफ से तो जरूर बचा लिया, लेकिन जानती हो, ये नाटक इस पूरे घर को तबाह कर सकता था। लेकिन सीताराम भैया तो। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा दोस्त गधा है। मेरा मतलब भोला है, बुद्धू है, जल्दी से रूठ जाता है, जल्दी से मान जाता है। लेकिन अगर न मानता तो? कैसे नहीं मानता? डोंट यू नो आई लव हर। हमारा प्यार अमर है। दाढ़ी वाला। हाँ, दाढ़ी वाला हो या गाड़ी वाला, कोई परवाह नहीं, मैं सब जानता हूँ दाढ़ी वाला कौन है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हमने ये नाटक क्यों रचा? अरे कहना क्यों नहीं मानते? मेरे साथ फैमिली प्लानिंग सेंटर चलो और भाभी का ऑपरेशन करा दो। और लड़का? देखो भाई, हमें एक लड़की चाहिए और तुम्हें एक लड़का। क्यों ना हम एक दूसरे के काम आ जाएं। लेकिन मैं तो दोनों लड़के लूंगा। दोनों? लेकिन हमारे तो दो ही हैं। आपके लड़के कौन मानता है? हम तो माइकल के दोनों लड़के गोद में लेंगे। Does it suit you? माइकल के। ये छोकरा लोग को तुम अपना गोद लिया और छोकरा मत जाना, इनको अपना बच्चा समझना। माइकल, फिक्र मत करो। सेठ, हम जो अपना लाइफ में इनके लिए नहीं कर सका, वो तुम। डोंट वरी, ये बच्चे अब हमारे बच्चे हैं। आप इनकी चिंता मत कीजिए। चुप चुप। मीना भाभी, आप जानती हैं हमने सबसे छोटी लड़की आपको क्यों दी है? क्योंकि इसने अब तक मुझे डैडी नहीं कहा। अरे ये तुम्हारी होती तो तुम्हें डैडी कहती। क्यों बेटा? डैडी नहीं तो और किसकी है? दाढ़ी वाले की। दाढ़ी वाले की? हाँ, नॉट अगेन, नॉट अगेन, नॉट अगेन। अब मेरा मुंह नहीं बना।